घमंडी हाथी पंचतंत्र की कहानी। जानवरों का एक सुंदर वन था। उसमें एक हाथी भी रहता था। एक दिन हाथी नदी के किनारे पानी पीने गया। हाथी को पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। अपनी परछाई देखकर वो सोचने लगा, बहुत बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा सुंदर वन में कोई भी जानवर नहीं है। मुझे ही जंगल का राजा होना चाहिए। मैं ही जंगल का राजा बनूंगा। ये सोचते सोचते हाथी आगे चल दिया। उसे रास्ते में लोमड़ी मिली। हाथी ने लोमड़ी से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। हाथी को देखकर ही लोमड़ी डर गई और बिना लड़े ही हार मानकर बोली, आप ही हैं जंगल के राजा। हाथी झूमता हुआ आगे चला। चलते चलते उसे एक भालू मिला। हाथी ने भालू से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। भालू भी हाथी से डर गया और हार मानकर बोला, राजा। हाथी बहुत खुश हुआ और आगे चल दिया। चलते चलते उसे एक शेर मिला। हाथी ने शेर से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। शेर को भी अपने बल पर घमंड था। वो हाथी से लड़ने के लिए तैयार हो गया और दोनों में युद्ध होने लगा। हाथी ने अपनी सूंड में शेर को लपेटकर उल्टा पटक दिया। शेर ने भी हार मानकर कहा, अभी जंगल के राजा। अब तो हाथी घमंड से फूला ना समाया। मैं सभी जानवरों से जीत गया। अब तो मैं जंगल का राजा बन गया हूं। ये सोचते सोचते हाथी आगे बढ़ा। रास्ते में चींटी मिली। हाथी ने घमंड करते हुए चींटी से भी कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ता वो जंगल का राजा। चींटी ने कहा, इतना घमंड ठीक नहीं, मुझसे जीत कर दिखाओ। हाथी ने हंसकर कहा, तुम एक छोटी सी चींटी हो,
तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? हाथी ने सूंड से चींटी को पकड़ना चाहा, लेकिन चींटी जल्दी से हाथी की सूंड के अंदर घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी दर्द से तड़पने लगा। उसने चींटी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वो असफल रहा। तब चींटी सूंड के अंदर से ही बोली, हाथी भाई, अब भी तुम खुद को सबसे बड़ा जानवर तथा जंगल का राजा मानते हो? हाथी बोला, चींटी रानी, मुझे माफ कर दो, मैं हार गया। मैं अब कभी घमंड नहीं करूंगा। चींटी सूंड से बाहर निकल आई। हाथी अपनी गलती पर पछताता हुआ सुंदर वन में चला गया। इस तरह नन्ही सी चींटी ने हाथी के घमंड को चूर चूर कर दिया। शिक्षा, हमें घमंड नहीं करना चाहिए तथा किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 13 है, घमंडी हाथी। ये पंचतंत्र की कहानी है। पंचतंत्र का जो मैसेज होता है वो कहानी का बहुत अच्छा होता है। अपनी कोई भी बात के लिए अपने लुक पे, अपने कोई भी टैलेंट पे कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ये जब ये हाथी होता है, जब ये हाथी पानी में अपनी परछाई देखता है तो उसे तो ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा जानवर हूँ और मुझे ही जंगल का राजा होना चाहिए। तो वो तो बस ऐसे ऐसे सोचता सोचता आगे आगे बढ़ता जाता है। लोमड़ी, शेर, भालू सबको बोलता है कि मैं तो जंगल का राजा हूँ, अगर तू मुझे राजा मान ले या फिर मुझसे लड़ ले, और अगर तू हार जाता है तो मैं ही जंगल का राजा होता हूँ। तो ऐसे करके सब एनिमल से वो मिलता जाता है और सबको हरा देता है। तो उसे तो और भी ज़्यादा घमंड आ जाता है कि हाँ, मुझे तो कोई भी हरा नहीं सकता है। पर लास्ट में क्या होता है, एक छोटी सी चींटी होती है, वो इतने बड़े हाथी को कैसे हरा देती है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है रियली। आप बड़ा मज़ा करेंगे, फुल एंजॉय करेंगे। चलिए अभी ये रीड करके मैं आपको समझा रही हूँ, और अगर पॉसिबल होता है तो मैं इसके इमेजिनरी भी वो जैसे कि प्रोजेक्टर में होता है उसी टाइप की स्टोरी भी मैं आपको भेजूंगी। जैसे कि हाथी आ रहा है, पानी में अपनी परछाई देखता है, वो सब आपको लाइव दिखे, उसी तरह का एक वीडियो भी मैं आपको अगर पॉसिबल होता है तो भेजूंगी। पहले ये समझ लेते हैं। जानवरों का एक सुंदर वन था, उसमें एक हाथी भी रहता था। एक दिन हाथी नदी के किनारे पानी पीने गया। हाथी को पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। अपनी परछाई देखकर वह सोचने लगा, अरे मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा सुंदर वन में कोई भी जानवर नहीं है, मुझे ही जंगल का राजा होना चाहिए, मैं ही जंगल का राजा बनूंगा। यह सोचते सोचते हाथी आगे चल दिया। उसे रास्ते में लोमड़ी मिली। हाथी ने लोमड़ी से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। एक प्राणियों का एक वन था जिसका नाम सुंदर वन था। उसमें एक हाथी रहता था। हमारे तो घर पे मिरर होता है, आईना होता है, तो हम उसमें देख लेते कि हम कैसे लगते थे। पर एक दिन क्या हुआ कि हाथी ने अपनी परछाई पानी में देख ली। तो पानी में जब उसने देखा तो उसने देखा, ओह मैं तो इतना बड़ा हूँ, तो मुझे ही जंगल का राजा होना चाहिए।
मैं ही अभी जंगल का राजा बनूंगा। वो ऐसे ऐसे सोचते सोचते चलने लगता है। तो उसे रास्ते में कौन मिलता है? सबसे पहले लोमड़ी मिलती है। तो लोमड़ी को वो क्या कहता है कि मैं जंगल का बड़ा जानवर हूँ, या मुझे तू जंगल का राजा मान ले, या तू फिर मुझसे लड़ ले। जो जीता वो जंगल का राजा, मतलब हम दोनों में से जो जीतता है वो जंगल का राजा है। तो हाथी को तो देखकर ही लोमड़ी डर जाती है और बिना लड़े ही हार मानकर बोली, आप ही है जंगल के राजा। लोमड़ी तो उसे देखकर ही घबरा जाती है। वो ऐसा कहती कि वो तो सोचने लगती कि मैं अगर इससे लड़ूंगी तो मैं ही हार जाऊंगी। तो वो इससे डरने लगती है और वो कि नहीं, मुझे बस आप ही है जंगल के राजा। मतलब वो अपने आप से हार मान लेती है कि नहीं, हाथी कोई अभी जंगल का राजा मैं मान लेता हूँ, चलिए मान लेती हूँ। हाथी झूमता हुआ आगे चला। लोमड़ी ने उसे जंगल का राजा मान लिया तो वो तो बड़ा खुश हो गया। उसे तो और घमंड आने लगा कि मैं हूँ जंगल का राजा। बस चलते चलते उसे एक भालू मिला। हाथी ने भालू से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। भालू भी हाथी से डर गया। सबसे पहले हाथी को लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी तो उसे जंगल का राजा मान लेती है, तो उसे तो और भी ज़्यादा घमंड आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि हाँ, अभी तो मैं जंगल का राजा बनने के लायक ही हूँ। तो फिर उसके आगे उसे भालू मिलता है। तो भालू को भी वो वही कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, तू या मेरे साथ लड़ाई कर ले और हम दोनों में से जो जीतेगा वो जंगल का राजा। भालू भी हाथी से डर गया और हार मानकर बोला। भालू भी उसको देखकर डर गया और उसने कहा कि हाँ, आप ही है जंगल के राजा। हाथी बहुत खुश हुआ और आगे चल दिया। लोमड़ी और भालू ने दोनों ने उसे जंगल का राजा मान लिया, तो वो तो बड़ा खुश हो गया। चलते उसे रास्ते में एक शेर मिला। हाथी ने शेर से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। जब ये लोमड़ी और भालू है वो हाथी को अपना मतलब जंगल का राजा मान लेता है, तो उसमें तो और ज़्यादा घमंड आ जाता है और वो तो घमंड से फिर आगे चलने लगता है। फिर शेर को देखता है